परमात्मा की बड़ी कृपा है कि तुम्हारे सपने कभी सफल नहीं हो पाते। सफल हो जाएं तो तुम परमात्मा से सदा के लिए वंचित रह जाओगे। परमात्मा की बड़ी अनुकंपा है कि तुम इस जगत में वस्तुतः सफल नहीं हो पाते। सफलता का भ्रम ही होता है और असफलता ही हाथ लगती है। हीरे जवाहरात दूर से दिखाई पड़ते हैं, हाथ में आते आते सब राख के ढेर हो जाते हैं। यह अनुकंपा है कि इस जगत में किसी को सफलता नहीं मिलती। इस विफलता से, इसी पराजय से परमात्मा की खोज शुरू होती है। इसी गहन हार से, इसी पीड़ा से, इसी विकलता से सत्य की दिशा में आदमी कदम उठाता है। अगर सपने सच हो जाएंगे तो फिर सत्य को कौन खोजेगा। सपने सपने ही रहते हैं, सच तो होते ही नहीं। सपने भी नहीं रह जाते, टूट कर बिखर जाते हैं, खंड खंड हो जाते हैं, चारों तरफ टुकड़े पड़े रह जाते हैं। यह तो शुभ हुआ कि होना चाहते थे सफल गृहस्थ, हो न पाए। कौन हो पाता है? तुमने सफल गृहस्थ देखा है कभी? अगर सफल गृहस्थ देखा होता तो बुद्ध घर छोड़ कर न जाते, तो महावीर घर छोड़ कर न जाते। तुमने सफल गृहस्थ देखा ही नहीं कभी। आशाएं हैं। जब किन्हीं दो व्यक्तियों की शादी होती है, स्त्री पुरुष की, तो पुरोहित कहता है कि सफल हो, मगर कभी कोई हुआ है? यह तो मंगल कामना है। यह तो पुरोहित भी नहीं हुआ कभी सफल। यह तो बड़े बूढ़े तुमको आशीर्वाद देते हैं कि सफल हो बेटा। इनसे तो पूछो कि आप हुए सफल? कोई सफल हुआ संसार में? सिकंदर भी खाली हाथ जाता है। अच्छा हुआ गृहस्थी में सफल न हो सके, अन्यथा घर मजबूत बन जाता, फिर तुम मंदिर ही न खोजते, फिर परमात्मा की तलाश ही नहीं करते। अच्छा हुआ कि प्रसिद्धि में सफल न हुए, लेखक पत्रकार बन जाते तो अहंकार मजबूत हो जाता। अहंकार जितना मजबूत हो जाए उतना ही परमात्मा की तरफ जाना मुश्किल हो जाता है। पापी भी पहुंच जाता है, अहंकारी नहीं पहुंचता है। पापी भी थोड़ा विनम्र होता है, कम से कम अपराध के कारण ही विनम्र हो गया हो कि मैं पापी हूँ। लेकिन जिसने 2-4 किताबें लिख ली, अखबार में नाम छप जाता है, लेखक हो गया, कवि हो गया, चित्रकार, मूर्तिकार, वह तो अकड़ कर खड़ा हो जाता है। अच्छा हुआ हारे। तुम्हारी हार में परमात्मा की जीत है। तुम्हारे मिटने में ही उसके होने की गुंजाइश है। विचार कीजिएगा। और अगर इस तरह के विचारों से सहमत हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक व कमेंट करें। धन्यवाद।